नमस्कार, मैं सनत कुमार पांडे, व्याख्याता इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियो श्रृंखला में फिर से आप सबका एक बार स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम लोग टेलीविजन, जो कि यूनिट 3 है सब्जेक्ट का, उसका थर्ड लेक्चर डिस्कस करेंगे, जो कि बेसिकली हमारा इंट्रोडक्शन टू टेलीविजन कैमरा ट्यूब पे आधारित है। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो जैसा हम लोग लास्ट टर्न पे डिस्कस कर रहे थे, उसी के अगर हम लोग अगले चरण में बात करें, तो कैमरा ट्यूब, जैसा मैंने बताया था कि जैसे हमारी आईज का फंक्शन होता है हमारी बॉडी में, कुछ उसी टाइप का फंक्शन जो है वो कैमरा ट्यूब्स का होता है किसी टीवी सिस्टम के लिए। तो अ टीवी कैमरा ट्यूब में बी कॉल्ड एज द आई ऑफ अ टीवी सिस्टम। फॉर सच एन एनालॉजी टू बी करेक्ट, the tube must process characteristics that are similar to its human counterpart। ठीक है, तो बेसिकली एक अच्छी क्वालिटी का कैमरा हमें सेलेक्ट करने के लिए उसकी बेसिक जो हमारे पैरामीटर्स होने चाहिए, जैसा उसका सेंसिटिविटी क्या होना चाहिए, ठीक है, लाइट इंटेंसिटी के प्रति उसका रिस्पॉन्स क्या होने चाहिए, ठीक है, एबिलिटी टू रिजॉल्व डिटेल्स व्हाइल व्यूइंग एंड मल्टी एलिमेंट सेंस क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इन सब सारे पैरामीटर्स का ध्यान रखते हुए हम लोग एक पर्टिकुलर कैमरा ट्यूब सेलेक्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर टीवी सिस्टम के लिए, ठीक है। तो आइए हम लोग एक एक करके इसको अगर डिस्कस करें, तो बेसिकली जो बेसिक्स प्रिंसिपल है हमारा किसी कैमरा ट्यूब का, उसके बारे में अगर हम लोग चर्चा करें, तो एन इलेक्ट्रॉन ट्यूब यूज अ लाइट सेंसिटिव मटेरियल receptor that converts an optical image into an electrical टेलीविजन वीडियो सिग्नल, ठीक है। तो जो हमें जो हमारा ऑप्टिकल सिग्नल होता है, बेसिकली जो हम देखते हैं या जो हम देखना चाहते हैं, उसको पे क्या होता है, हमारा कैमरा क्या है, फोकस करना पड़ता है। और फोकस करने के बाद हम कुछ ऐसी टेक्निक, कुछ ऐसी युक्ति का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं कि उस जो हमारा इमेज के फॉर्मेट में हमारा सिग्नल है, उसको हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको कन्वर्ट करने के हमारे पास कुछ मेथड्स होंगे, जैसे हम फोटो सेंसिटिव मटेरियल का यूज करें, ताकि जब हमारा लाइट बीम उस पर पड़े, हम उसके थ्रू जो है एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो इजाद करें। तो इन सब सारी चीजों को हम लोग चर्चा करेंगे एक एक करके। तो द ट्यूब इज यूज्ड इन अ टेलीविजन कैमरा टू जनरेट अ ट्रेन ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस representing the light intensities present in an optical image focused on the tube, ठीक है। An electrical signal corresponding to an amount of light at that point of the optical image is generated by the tube, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे कैमरे का लेंस जो भी सेंस कर रहा होगा, उसके करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है उस कैमरे के द्वारा जनरेट किया जाएगा, ठीक है। दिस सिग्नल रिप्रेजेंट द वीडियो और पिक्चर पोर्शन ऑफ अ टेलीविजन सिग्नल, ठीक है। जिस चीज को हम उस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे देखना चाहते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग वीडियो या पिक्चर का जो पोर्शन होगा उस सिग्नल का, हम उसको जो है वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे। किसके द्वारा? विद द हेल्प ऑफ द कैमरा ट्यूब, ठीक है। तो कैमरा ट्यूब अगर जानना है हमको, तो सबसे पहले कैमरा ट्यूब किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है उसको जानना होगा, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा टेलीविजन कैमरा ट्यूब्स होते हैं, वो बेसिकली 2 मेथड्स पे काम करते हैं। एक तो फोटो एमिशन का कॉन्सेप्ट होता है, दूसरा आपका फोटो कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट होता है। तो फोटो एमिशन क्या होता है कि सर्टेन मेटल्स emits electron when lights fall on their surface, ठीक है। आप बहुत सारे ऐसे मटेरियल जानते हैं कि जब उनके ऊपर कोई लाइट सोर्स, मतलब एक कोई फोटॉन जो है उनके ऊपर फॉल करता है, तो उसके ऑर्बिटर आउटर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बैलेंस बैंड से कहां शिफ्ट हो जाते हैं, कंडक्शन बैंड में शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो वो जो हमारा इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहा है, आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन जो फ्रीली मूव कर रहा है, उसी इलेक्ट्रॉन को हमें गति और दिशा देनी है, जिसके द्वारा हम चरणबद्ध तरीके से किसी स्क्रीन के थ्रू उस सिग्नल को हम रिसीव कर पाए, ठीक है। और ये प्रक्रिया हमारी क्या, फोटो एमिशन की कहलाती है। कब? जब हमने किसी मेटल पे इलेक्ट्रॉन या लाइट हमारी उसके ऊपर फॉल करी और इलेक्ट्रॉन क्या हो, एमिट करने लगे, ठीक है। दीज एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है।
एंड द एमिटिंग सरफेस ऑफ फोटो कैथोड। ठीक है, जब भी हमारा लाइट रे उस सरफेस पे फॉल करेगा, क्या होगा, उससे इलेक्ट्रॉन्स एमिट्स होने लगेंगे। ठीक है, लाइट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल बंडल्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटॉन्स। और जो हमारा लाइट, बिकॉज हमने बताया कि जो हमारा लाइट पुंज होता है वो फोटॉन्स का बेसिकली एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, और वो हमारा फॉल करते हैं किसके ऊपर, उस मेटल के सरफेस पे। वहां से हमारा क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे बाहर एमिट्स होने लगते हैं। ठीक है, फिर ये बेसिकली ये इस डायग्राम आपका दिया हुआ है कि कैसे जो है बाहर से आने वाली लाइट रे किसी लेंस के थ्रू हम इसको पास कराकर एक हमारा फोटो सेंसिटिव जो हमारा कोटिंग की गई है इसके ऊपर, उसके ऊपर जो है इस लाइट के फॉल होने की वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जनरेट होने लगते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि हमारे लेफ्ट हैंड से जो लाइट सिग्नल आ रही है उसको हमने क्या किया, लेंस के थ्रू पास कराया, और ये हमारा फेस प्लेट जो है इस पे हमने एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल की क्या कर रखी है, कोटिंग कर रखी है। और इस साइड से क्या होगा कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो जनरेट होने लगेंगे। कौन सा प्रोसेस है, फोटो एमिशन का कॉन्सेप्ट लगा यहाँ पे। ठीक है, फिर ये क्या करेंगे, एक टारगेट से टकराएंगे, और टारगेट से टकराने के बाद जिस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन इस टारगेट से टकरा रहे होंगे उसी को हमको एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के थ्रू मेजर करना है। वही सिग्नल हमारा क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे जो है हमारा सिस्टम जो है वो रिस्पांस करता है किसी फोटो, जो हमारा किसी पिक्चर के रिगार्डिंग जो हमारा लाइट बीम या हमारा ऑप्टिकल सिग्नल जनरेट हुआ था उसको कैसे हमने जो है वो ऑप्टिकल सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया। फिर हम आगे बढ़े अगर इसमें, तो हम देखते हैं कि कैसे जो है हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट हमारा जो है वो फोटो कंडक्शन का कॉन्सेप्ट है। In some metal, when light photon fall on, then its conductivity and resistivity changes। ठीक है, कुछ ऐसे हमारे पास मेटल्स होते हैं जिनमें जब हमारा लाइट बीम उसके ऊपर फॉल करती है तो क्या होता है, उसकी रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी किस कारण से चेंज होती है, उसके अंदर वही फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे होंगे। जब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें ज्यादा पाए जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तो क्या होगा, कंडक्टिविटी अपने आप इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, और उस समय क्या होगा, रेजिस्टिविटी हमारा रिड्यूस कर जाएगी। तो आपको समझना यह है कि बेसिकली दो प्रॉपर्टीज है, एक हमारा एमिशन का कॉन्सेप्ट है, एक हमारा कंडक्शन का कॉन्सेप्ट है, जिसके बेसिस पे हम जो है वो कैमरा ट्यूब डिजाइन कर सकते हैं। पहला कॉन्सेप्ट में आपने देखा कि एक प्लेट के ऊपर हमने कोई ऐसा मटेरियल की जो है कोटिंग कर रखी है जिसपे जब हमारा लाइट रे फॉल करती है तो उसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होने लगता है। ठीक है, और उन्हीं इलेक्ट्रॉन की जो मात्रा होती है उसको हम मेजर करते हैं, और उसी हिसाब से हम ये मान के चलते हैं कि जिस रेशियो में लाइट रे हमारा इस मटेरियल के ऊपर फॉल कर रही होंगी उसी के प्रोपोर्शन में हमारा इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट हो रहा है। और दूसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज फोटो कंडक्शन का कॉन्सेप्ट है। फोटो कंडक्शन में क्या है कि इसको किसी मटेरियल मेटल के ऊपर जब लाइट रे पड़ती है तो उसकी रेजिस्टिविटी या उसकी कंडक्टिविटी चेंज होती है, और जब उसकी रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी चेंज हो रही होगी तो उससे बहने वाला करंट या जो हमारा वोल्टेज होगा उसका भी अमाउंट क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा, और उसी को हम मेजर करते हैं। और उसी मेजरमेंट को हम कह सकते हैं कि जिस अमाउंट में लाइट रे उस पर्टिकुलर मेटल के ऊपर फॉल हो रही होगी उसी प्रोपोर्शन में हमारा क्या है, कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी में जो है वेरिएशन हो रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप डायग्राम में देख सकते हैं कि डायग्राम में जो है जैसे ही आपका जो है वो लाइट रे फॉल किया लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड में हमारा क्या होने लगा कि इस पर्टिकुलर मटेरियल की कंडक्टिविटी चेंज हुई होगी, और उस कंडक्टिविटी ये जो वेरिएशन है उसको हम मेजर करेंगे एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू, और हम इस हिसाब से फाइंड कर सकते हैं कि हमारा कितना अमाउंट जो है वो हमारा इसके ऊपर जो है एनर्जी का फॉल हुआ है, लाइट एनर्जी का, उसी के प्रोपोर्शन में हम जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाते हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को अगर हम अप्लाई करें तो बेसिकली हमारे पास जो है वो 3 टाइप्स की कैमरा ट्यूब हैं। फर्स्ट वन इज अ इमेज ऑर्थोकॉन ट्यूब, सेकंड वन इज अ इमेज एडीकॉन, एंड नेक्स्ट वन इज अ प्लम्बिकॉन।
तो बेसिकली जो इसमें मटेरियल यूज कर रहे होंगे हम कोटिंग के, वो बेसिकली हमारा मटेरियल चेंज हो रहा होगा, और एक मेथड जो है वो दूसरे मेथड से किसी न किसी रूप में कुछ इफिशियंट हो रहा होगा। ठीक है, पहले जो इमेज ऑर्थोकॉन की हमारी कुछ कमियां थी उसको हम वीडीकॉन और क्रम्बिकॉन में दूर करने का प्रयास करेंगे। तो इसी सीक्वेंस में हम लोग एक एक करके इसको सीखते हैं। द फर्स्ट वन इज इमेज ऑर्थोकॉन। ठीक है, तो इमेज ऑर्थोकॉन में जो प्रिंसिपल हमारा यूज हो रहा है वो कौन सा यूज हो रहा है? फोटो एमिशन का। फोटो एमिशन का जैसे मैंने बताया था कि जो हमारा कैमरा ट्यूब पे हमने मटेरियल कोटिंग करी होगी उसके ऊपर जब भी लाइट रे फॉल करेगी तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन जो एमिटिव इलेक्ट्रॉन है इन्हीं की मात्रा को हम मेजर करेंगे और इन्हीं के प्रोपोर्शन में जो हमारा एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? बेसिकली 3 सेक्शंस होते हैं। पहला आपका इमेज सेक्शन होगा, दूसरा आपका स्कैनिंग सेक्शन होगा, और तीसरा आपका इलेक्ट्रॉन गन, या इसको हम इलेक्ट्रॉन गन कम मल्टीप्लायर सेक्शन के नाम से भी जानते हैं। आइए इस डायग्राम के माध्यम से इसको हम सीखते हैं कि बेसिकली इसकी वर्किंग कैसी है, इसकी परफॉर्मेंस कैसे होती है, कैसे ये काम करता है। तो सबसे पहले जो इसका हमने बताया कि ये फोटो एमिटिव कॉन्सेप्ट पे, फोटो एमिशन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो यहाँ हमने एक मटेरियल का जो है कोटिंग किया होगा। ठीक है, अब मटेरियल का जो हमने कोटिंग किया होगा उस मटेरियल पे जब आने वाली लाइट रे इस पे फॉल कर रही होगी तो क्या हो रहा होगा? यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बीम जो है उसका एमिशन हो रहा होगा, और वो बीम सामने एक प्लेट पर, जिसको हम ग्रिड बोलते हैं, उस पर ये क्या फॉल कर रही होगी। ठीक है, अब अंदाजा ऐसे इसको समझिए कि जैसे आपने कभी किसी फेयर वगैरह, मेले वगैरह में आपने देखा हो कि बंदूक से हम लोग निशाना लगा के गुब्बारे फोड़ते हैं। ठीक है, और जिस पर्टिकुलर गुब्बारे पे हम लोग निशाना लगा के फोड़ते जाते हैं उस पर्टिकुलर क्या होता है? वो गुब्बारा वहां से गायब होता जाता है। अब हम अपने आई सिग्नल के द्वारा ये मेजर करते हैं कि कहाँ कहाँ पर हमने निशाना लगाया और कहाँ कहाँ पर हमारा वो गुब्बारा फूट गया। उसी कॉन्सेप्ट पे कुछ ये भी हमारा वर्किंग है इसकी, कि जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिशन के आफ्टर जो है इस पे फॉल कर रहा होगा, तो बेसिकली है क्या कि वहां वहां ये क्या हो रहा होगा कि उद्दीपन हो रहा होगा इसका। ठीक है, ये मटेरियल पे जो है इलेक्ट्रॉन बीम, जो आपका एमिटिव इलेक्ट्रॉन है, फॉल हो रहे होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन जो हमारी गन है, इस इलेक्ट्रॉन गन से हम एक इलेक्ट्रॉन का जो है पुंज जो है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की बीम जो है इसके ऊपर डालते हैं, और इस बीम को हम फ्लक्चुएट कराते हैं किसके द्वारा? डिफरेंट डिफरेंट हमारा डिफ्लेक्शन एंड स्कैनिंग कॉइल्स लगी हुई हैं, स्कैनिंग बीम्स कॉइल हैं। इन इलेक्ट्रॉन बीम का मूवमेंट होता है, किसके अकॉर्डिंग मूवमेंट होता है? जो हम इस पे सिग्नल प्रोवाइड कर रहे होंगे, और एक एक करके इसका स्कैनिंग करेगा, और उस स्कैनिंग के उपरांत जहां मात्रा मिल रही होगी हमको, उसको हम मेजर करेंगे, और उसी के हिसाब से हम एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो हमारा इमेज ऑर्थोकॉन ट्यूब में जनरेट हो रहा होगा उसको हम भलीभांति प्राप्त कर लेंगे। और वो हमेशा उस प्रोपोर्शन में होगा जिस प्रोपोर्शन से हमारा उस विजुअल्स से जो लाइट रेज आ रही होंगी, और उसी के प्रोपोर्शन में हमको वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आगे जो बेसिक कॉन्सेप्ट था हमारा, ठीक है, कि इसमें बेसिकली ग्लास प्लेट के ऊपर हम लोग कुछ मटेरियल कोट कर रहे होंगे। तो मैंने बताया कि डिफरेंट डिफरेंट जो हमारी कैमरा ट्यूब्स हैं, जैसे इमेज ऑर्थोकॉन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें हमने क्या जो है वो कोट किया है? सिल्वर एंटीमनी। ठीक है, सिल्वर एंटीमनी का एक हमारा जो एलिमेंट है, ठीक है, एक कंपाउंड है, इसको हमने कोटिंग कर रखी है किसके ऊपर? ग्लास प्लेट के ऊपर। इसी के ऊपर हमारा लाइट रे जो है वो फॉल कर रही होगी, और इसी से हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन बीम का जो एमिशन हो रहा होगा। ठीक है, और इसी एमिशन को जो है हम लोग स्टडी करेंगे, और उससे ये जान पाएंगे कि कितने अमाउंट में हमारा जो है वो लाइट बीम इसके ऊपर फॉल की है, और उसी के प्रोपोर्शन में हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हो रहा होगा। ठीक है, लेंस असेंबली लगी हुई है। लेंस असेंबली आपने देखा था कि लाइट का जो हमारा लाइट रे चल रही होगी उसको हम लोगों ने पाथ देने के लिए, ताकि वो क्या हो? कैमरा ट्यूब के ऊपर कैसे फॉल करे। ठीक है, आपने लास्ट जो डायग्राम देखा होगा उसके माध्यम से, ये फर्स्ट वाला जो कैमरा लेंस है इसकी बात कर रहे हैं। इसका क्या काम है? इसे लाइट को फोकसिंग करने के लिए। ठीक है, लाइट फ्रॉम द सेंस टू बी टेली
वाइज्ड इज फोकस्ड ऑन द फोटो कैथोड सरफेस बाय द लेंस सिस्टम। ठीक है, फिर वहीं पे टारगेट प्लेट होती है। टारगेट प्लेट क्या करती है, जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन है इसी पे टकराती है। व्हेन इलेक्ट्रॉन एमिट्स फ्रॉम द कैथोड इट कैन नॉट स्टोर चार्ज बीइंग अ कंडक्टर। ठीक है, फिर उसके बाद आपका इमेज ऑर्थोकॉन ट्यूब के हम कॉन्सेप्ट पे जाएं तो फॉर दिस रीजन द इलेक्ट्रॉन इमेज इज मेड टू मूव टुवर्ड्स द target plate located at the short distance from it. The target plate is made up of a very thin sheet of glass and can store charge received by it. ठीक है, जो वहां से इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा था उसको किसके द्वारा होल्ड किया जा रहा है, जो हमने चार्ज प्लेट लगा रखी है। ठीक है, दिस इज मेंटेन अबाउट 400 वोल्ट। ये काफी जो है हाई वोल्टेज पे जो है ये कैमरा ट्यूब हमारी काम कर रही है। When electron move from cathode to target plate, there is chance that it may repel each other. ठीक है, this can result in distortion of the information available as the charge image. ठीक है, तो ये इमेज ऑर्थोकॉन का कॉन्सेप्ट है। To prevent this, इसमें जो है बेसिकली आपको ध्यान देने की जरूरत यही है कि इसमें जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं वो सिल्वर एंटीमनी का है, और इसमें कैसे जो है हमारा इलेक्ट्रॉन बीम का जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन हुआ इस फोटोसेंसिटिव मटेरियल से, और कैसे ये एक ग्रिड प्लेट पे जो है फॉल किया, फिर इसको हम जो है कैसे जो है इलेक्ट्रॉन बीम के थ्रू जो है इसको मेजर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ऑल दीज आर अबाउट द इमेज ऑर्थोकॉन ट्यूब। ठीक है, इसमें डिफरेंट चीजें और बता रखी है कि इसमें इस स्कैनिंग कैसे होती है, फोकसिंग कैसे होती है, डिफ्लेक्शन के लिए हमने इसमें हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन और वर्टिकल डिफ्लेक्शन के लिए इसमें ग्रिड हमने यूज कर रखी है। आप देख रहे होंगे कि एक आपका ये ग्रिड सेक्शन है और आपका एक अनदर ग्रिड सेक्शन ये है। एक आपका हॉरिजेंटल में बैलेंस कर रहा है और एक आपका जो है वो वर्टिकल में इसको मैनेज कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ द इमेज ऑर्थोकॉन। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन गन की बात हम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर होता है जिससे हम जो इलेक्ट्रॉन गन से उत्सर्जित हो रहा है उसकी स्पीड को जो है हम हायर स्पीड पर विद द हेल्प ऑफ द अट्रैक्शन जो है वो बढ़ा सकते हैं। फिर है आपका वीडीकॉन। तो वीडीकॉन की अगर हम बात करें इसके प्रिंसिपल की, तो बेसिकली ये फोटो कंडक्टिव मेथड्स पे ये काम करता है। जैसा अभी हमने इमेज और ऑर्थोकॉन में देखा था कि वो किस पे फोटो एमिशन पे वर्क कर रहा था, और वीडीकॉन हमारा किस पे फोटो कंडक्शन पे काम कर रहा है। कंडक्शन में आपने देखा था कि जब लाइट रे किसी मेटल के ऊपर फॉल करेगी तो उसकी कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी में कुछ चेंज आएगा, उसी को हम लोग मेजर करेंगे और वहीं से हम प्राप्त करेंगे क्या, कि जितनी लाइट का अमाउंट इस मटेरियल पे फॉल किया उसी के प्रोपोर्शन में हमको जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलेगा। इसमें भी 3 सेक्शन है आपका, कौन कौन से, टारगेट सेक्शन, स्कैनिंग सेक्शन और इलेक्ट्रॉन गन। ठीक है, लगभग कॉन्सेप्ट सबका वही है, सिर्फ यहाँ पर क्या है कि ये फोटो कंडक्शन पे बेस्ड है। और फोटो कंडक्शन में क्या है कि जैसे हमारा विजिबल लाइट इसके ऊपर आके पड़ेगा हमारे मेटल जो हमारा है, ठीक है, और मेटल के ऊपर जब पड़ेगा तो ये क्या करेगा कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स का क्या होने लगेगा, कंडक्शन होने लगेगा। इलेक्ट्रॉन्स का जो हमारे जनरेट हो रहे होंगे उनके कारण क्या है, इसकी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। और उसी जो कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी हमारी चेंज हो रही है उसी को हम मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम जो हमारा इसके ऊपर फॉल कर रही होगी। और इलेक्ट्रॉन बीम को यहाँ पे भी गवर्न करने के हमारे पास जो है वो स्टीयरिंग कॉइल्स और आपका जो है कई सारी ग्रिड्स हैं। जैसे एक्सिलरेटिंग ग्रिड्स किस काम से है कि जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम आपका इलेक्ट्रॉन जनरेट कर रही होगी उसको एक्सिलरेट करेगी, और आगे जो है क्या है हमारे पास वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो है वो डिफ्लेक्शन ग्लिड्स होंगी जिसके कारण हम इसके मोशन को अपर लोअर और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। और यहाँ से हम जो है इसके द्वारा जो इसकी कंडक्टिविटी चेंज हो रही होगी उसको मेजर करके हम एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करेंगे कि कितना अमाउंट में इसके ऊपर हमारा विजिबल सिग्नल फॉल किया, उसके करस्पॉन्डिंग कितनी इसकी रेजिस्टिविटी जो है वो चेंज हुई। यहाँ से हमको ये वीडियो सिग्नल मिल जाएगा, क्योंकि जब इसकी कंडक्टिविटी चेंज हो रही होगी तो जाहिर सी बात है कि इसकी करंट और वोल्टेज की वैल्यू में भी जो इस मटेरियल मेटल से करंट या वोल्टेज
करंट पास हो रहा होगा उसमें भी चेंज होगा, तो करस्पॉन्डिंग हम वोल्टेज में क्या वेरिएशंस है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। इस प्रकार से हम ये जान लेंगे कि कितना अमाउंट में उसके ऊपर जो है वो लाइट सिग्नल फॉल किया था और उसका क्या वेरिएशन है, ठीक है, वो भी हम पता लगा सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका, और एप्लीकेशन की हम बात करें तो अर्लियर टाइप ऑफ वीडीकॉन वेयर यूज्ड only where there was no fast movement because of its inherent lag, ठीक है। बेसिकली जहां पिक्चर में बहुत फ्लक्चुएशंस ना हो रहा हो, हम कह सकते हैं कि जहां हमें स्टैटिक पिक्चर्स जो है ऑब्जर्व करनी हो, वहां हम इसका यूज प्रीफर करते हैं, ठीक है। और इसमें जो हमारा जो है कहाँ कहाँ यूज हो रही है बेसिकली, तो एजुकेशन सिस्टम के लिए, मेडिसिन में, इंडस्ट्री में, एरोस्पेस में, और इस कैनोग्राफी के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका प्लम्बी-कॉन कैमरा ट्यूब, ठीक है। यहाँ पर क्या है, लोअर इमेज लैग होता है, जो हमारा इमेज लैग जो है हमारा वीडीकॉन का था उसको हमने दूर करने का प्रयास किया। It has fast response and produce high quality pictures at low light level. It has a small size and lightweight and has low power operating characteristics, ठीक है। तो ये हमारा प्लम्बी-कॉन जो है वीडीकॉन के कंपैरिजन में काफी जो है अपग्रेडेड वर्जन है। It is similar to वीडीकॉन ट्यूब except small change in target plate, या लगभग लगभग हमारा जो वीडीकॉन हमने पढ़ा था उस टाइप का है, सिर्फ और सिर्फ उसमें कुछ चेंजेस हैं टारगेट प्लेट के हमारे उस पे, ठीक है। तो इसमें आप देखिए सिंपल सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसमें क्या है, हमारा ग्लास प्लेट लगा हुआ है, इसमें लाइट रे हमारा फॉल कर रहा होगा, और फिर इस लाइट रे को जो इलेक्ट्रॉन बीम से हमारा इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा, जो ग्रिड 1 और ग्रिड 2 और फोकसिंग कॉइल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिफ्लेक्शन कॉइल के द्वारा मैनेज की जा रही होगी इलेक्ट्रॉन बीम, उसको हम जो है वो उसके थ्रू जो है वो क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल कितना हमारा जनरेट हो रहा होगा उसको हम मेजर करेंगे, और उसका वेरिएशन कितना हो रहा है, ठीक है, उसको मेजर करेंगे, और वही वेरिएशन हमको बताएगा कि कैसे कैसे हमारा जो है वो सिग्नल जो है वो विजुअल्स में चेंज हो रहे हैं, और उन्हीं विजुअल्स के करस्पॉन्डिंग जो है हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल में वेरिएशन करेंगे, और इस तरह से हमारा ये कैमरा ट्यूब रिस्पॉन्स करेगा। तो बेसिकली ये हम लोगों ने वीडीकॉन और प्लम्बी-कॉन और इमेज ऑर्थोकॉन के बारे में हम लोगों ने कुछ चर्चा करी। नेक्स्ट ये आपका एक डायग्राम है टारगेट प्लेट का, कि टारगेट प्लेट में बेसिकली कैसे वर्किंग होती है। तो हमारा एक तरफ क्या होता है, ग्लास फेस होता है जिसके ऊपर लाइट फॉल करती है। फिर इसमें क्या है कि हम एन टाइप SnO2 की लेयर को जो है वो रखते हैं, ठीक है, जो कि इंट्रिंसिक लेयर कहलाती है। फिर इसी के ऊपर हम लोग क्या है वो लेपिंग कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं, जो हमारा इसमें हमने क्या यूज किया मटेरियल, PBO, ठीक है। इसमें लेड का हमने कंपोनेंट यूज किया है, ठीक है, इसमें आपका प्लम्बी-कॉन में। और इसी को बेसिकली हम लोग क्या है, स्कैनिंग बीम, जो हमारा स्कैनिंग बीम कौन सी है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन की हमारी बीम आ रही होगी उसके थ्रू हम इसको स्कैन करते हैं, ठीक है, और इससे हम जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। बेसिकली ये हमारा, अगर हम इसको ऐसे देखें कि ये हमारा बेसिकली अभी तक का जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा वो मोनोक्रोम के रिगार्डिंग पढ़ा। अब अगर हम आए कलर टेलीविजन की तरफ, ठीक है, तो बेसिकली क्या है, जनरेशन ऑफ द कलर सिग्नल, जैसा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बेसिक जो है कलर्स क्या होते हैं, ठीक है, उनके थ्रू कैसे हम जो है वो डिफरेंट डिफरेंट रेशियो में कलर्स को मिक्स करके और हम नए नए कलर को जो है वो इजाद कर सकते हैं, ठीक है। वहीं पे आपने वाई जो है ल्यूमिनेंस ब्राइटनेस कैसे हमारी सेट होती है, रेड और ग्रीन और ब्लू का क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका एक सर्किट दिया हुआ है, ठीक है, जिसके माध्यम से हम वाई सिग्नल के करस्पॉन्डिंग जो हमारा वोल्टेज है, जिसका हमने बताया था कि एक फार्मूला होता है, एक लॉ है जो इसको गवर्न करता है, जो कि आपका 0.3 इंटू वोल्टेज रिगार्डिंग द रेड कलर, 0.59 and voltage regarding the green color and 0.11 and voltage corresponding to the blue color, ठीक है। ये हमारा एक जो है वो कंबाइंड सिग्नल, जिसको हम वाई सिग्नल के नाम से जानते हैं, ठीक है, वो हमें प्राप्त होता है। और यहाँ पर आप देखिए कि
लाइट आपका लाइट फ्रॉम द सेंस, जो सेंस से आपका लाइट चल रहा होगा वो चलेगा, और इसको हमने इसी लाइट को क्या है कि रेड कलर के लिए जो हमने सर्किट डिजाइन कर रखी है उस पे, ग्रीन कलर के लिए और ब्लू कलर के लिए जो सर्किट डिजाइन कर रही होगी, विद द हेल्प ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, हम इसको तीनों जो है जो हमारा कलर फिल्टर्स हैं उनके ऊपर इसको भेजेंगे, और रेड का जो फिल्टर है उसके करस्पॉन्डिंग हमको रेड लाइट मिलेगी, और ग्रीन जो हमारा फिल्टर है उसके करस्पॉन्डिंग हमको ग्रीन सिग्नल मिलेगा, और ब्लू जो फिल्टर है उसके करस्पॉन्डिंग हमको ब्लू सिग्नल मिलेगा। तो इस तरह से हमारा रेड कलर के लिए अलग कैमरा, ग्रीन के लिए अलग और ब्लू के लिए अलग। अब बेसिकली जब इन किसी विजुअल से आने वाले इन तीनों कलर्स को हम लोगों ने अलग अलग फाइंड कर लिया है, तो फिर क्या है हमारे पास वीडियो प्री एम्पलीफायर सर्किट है। ठीक है, डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि इस वीडियो प्री एम्पलीफायर सर्किट के द्वारा हम लोग क्या कर लेते हैं कि इनको आपस में एक जो है कॉन्सेप्ट, जो हमारा सिग्नल Y हमें प्राप्त करना है, ठीक है, एक हमारा सर्किट है, उस सर्किट के थ्रू हम एक Y जो हमारा सिग्नल है उससे करस्पॉन्डिंग जो है हम लोग वोल्टेज की वैल्यू प्राप्त करेंगे, और इसी को आगे हम ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है, अब Y में आपने लास्ट टाइम पे अगर समझा हो तो आपने देखा था कि रेड कलर से भी कंटेंट है, उसमें ग्रीन कलर के भी कंटेंट हैं, और उसमें ब्लू कलर के भी कंटेंट है। ठीक है, तो इसी सिग्नल को हम आगे फॉरवर्ड करते हैं, जिसको हम ट्रांसमिशन के लिए प्री एम्पलीफायर और फिर कई सारे प्रोसेसेस लगा के ट्रांसमीटर से रिसीवर की ओर सेंड करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जनरेशन ऑफ कलर सिग्नल है। ठीक है, फिर इस पीपीटी में यही बताया गया है कि लास्ट स्लाइड में कैसे हम किसी एक कंपोजिट कलर के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट कलर सिग्नल जो है वो जनरेट कराते हैं। ठीक है, बेसिकली हमारा जो है वो सॉलिड स्टेट बेस्ड कैमरा भी होता है। ठीक है, मतलब सीडीडी कैमरा जिसको बोलते हैं, दिस इज द चार्ज कपल्ड डिवाइस। ठीक है, इन सीसीडी conventional camera tube scanning was done by deflection a beam of electron horizontally and vertically with the help of sawtooth current flowing through the respective deflection coil in the cathode ray tube। ठीक है, जो अभी हम लोगों ने बेसिकली क्या है कि एमिशन और कंडक्शन के कॉन्सेप्ट को देखा था कि कैसे उसके थ्रू हम लोग जो है वो सिग्नल को सेंस कर रहे हैं, जो हमारा विजुअल्स के सिग्नल है उसको कैसे हम लोग वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, और जो हमारा सीसीडी बेस्ड कैमरा है उसमें बेसिकली क्या होते हैं कि जिस पोर्शन में इसके ऊपर लाइट फॉल कर रही होगी उसके उसी पोर्शन में क्या होगा, यहाँ पे चार्ज जो है वो चार्ज कपल डिवाइसेस में जो है चार्ज होल्ड करेगा, और उन्हीं चार्ज को हम क्या करेंगे जो है सेंस करेंगे। ठीक है, और हम ये प्रेजेंट कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर चार्ज जो हमारा होल्ड हो रहा है उसके करस्पॉन्डिंग क्या वोल्टेज की वैल्यू। ठीक है, तो द CRT इज अ थर्मियोनिक डिवाइस एंड हेंस इज बल्की, कॉस्टली, रिक्वायर हाई वोल्टेज एंड लेस ड्यूरेबल। ठीक है, तो आगे इसके कंपैरिजन को हम देखेंगे तो हम समझ पाएंगे कि कैसे ये औरों से जो है वो इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो फोटो डायोड अगर सॉलिड स्टेट बेस्ड जो हमारा कैमरा बेस्ड ऑन द सीसीडी है उसकी बात करें तो फोटो डायोड इज सेंसिटिव टू लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम अ सेंस स्ट्राइक इट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आर जनरेटेड, देयर इज नो प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, यहाँ पे फ्लक्चुएशंस को हम और अच्छे तरीके से सेंस कर पा रहे हैं। ठीक है, एज कंपेयर टू अदर कैमरा ट्यूब। द ऑपरेशन ऑफ अ सॉलिड स्टेट इमेज स्कैनर इज बेस्ड ऑन द fluctuating of the CCDs which can store and transfer the analog charge signals। ठीक है, used in digital camera। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा सीसीडी का कहाँ यूज हो रहा है, डिजिटल कैमरा में यूज हो रहा है। यहाँ जो सेंसिंग होगी किसके प्रति, जो हमारे विजुअल्स के रिगार्डिंग करंट, जो हमारे विजुअल्स के रिगार्डिंग जो लाइट सिग्नल फॉल कर रहा होगा हमारे जो है सीसीडी
पे इसमें क्या है कि जो वोल्टेज का जो हमारा जनरेशन हो रहा होगा, ठीक है, चूंकि यहाँ पे चार्ज बेस्ड डिवाइस है, इसमें जो चार्ज जनरेट हो रहा होगा उस पर्टिकुलर प्लेट पे, उसमें जो सेंसिटिविटी होगी एज कंपेयर टू द अदर जो हमारे अभी तक हमने कैमरा ट्यूब देखे, उसके कंपैरिजन में इसकी परफॉर्मेंस क्या है, बेस्ट है। फिर इसमें कलर टीवी टेलीविजन डिस्प्ले ट्यूब्स की अगर हम बात करें तो बेस्ड ऑन द गन कॉन्फ़िगरेशन एंड द मैनर इन विच फोटो phosphors are arranged on screen, the 3 different types color picture tubes have been developed। ठीक है, कौन कौन सी हैं? डेल्टा गन पिक्चर ट्यूब, गन इन लाइन और इसी को प्रिसीजन इन लाइन, शॉर्ट में इसको हम PIL के नाम से भी जानते हैं, कलर पिक्चर ट्यूब, सिंगल सन आर ट्रिनिट्रॉन कलर पिक्चर ट्यूब। तो बेसिकली ये जो हमारे पिक्चर ट्यूब्स हैं, ये बेसिकली क्या है कि ये हमारा कलर पिक्चर ट्यूब्स के का जो है वो बेसिकली टाइप्स हैं, ठीक है, जिसमें हम जो है एक एक करके, जैसे गन डेल्टा गन कलर पिक्चर ट्यूब की बात करेंगे, ठीक है, फिर वहीं पर कैसे जो है वो PIL का ऑपरेशन होता है, ठीक है, गन्स इन लाइन जिसको हम के नाम से भी जानते हैं, प्रिसीजन इन लाइन के नाम से भी काफी फेमस है, ठीक है। तो एक एक करके इन सभी पिक्चर ट्यूब्स को जो कि कलर पिक्चर ट्यूब्स हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो डेल्टा गन पिक्चर ट्यूब की अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली है क्या कि हमारा ये आप एक ऐसा ग्रिड देख रहे हैं जिसमें आपके सर्किल्स, हॉलो सर्किल्स दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या है कि डेल्टा गन, एक डेल्टा गन है, इस डेल्टा गन के द्वारा रेड, ग्रीन और ब्लू तीनों सिग्नल क्या है जनरेट किए जा रहे हैं। और फिर ये जनरेटेड सिग्नल क्या है, शैडो मास्क हैविंग राउंड एपर्चर्स, ठीक है। तो इसको क्या है कि बेसिकली हम इस मास्क के थ्रू जब ट्रांसमिट करते हैं तो बेसिकली ये क्या करता है कि इसको ये कॉन्सेंट्रिक बनाता है, और जो हमारा डॉट ट्रायड स्क्रीन है उसके ऊपर इसको हम फॉल कराते हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि रेड, ग्रीन और ब्लू कलर का एक ट्रिग्नोमेट्रिक शेप का इसमें जो है स्ट्रक्चर हमको प्राप्त हो रहा है स्क्रीन पे, ठीक है। और इस तरीके से हम बेसिकली क्या है कि रेड कलर के लिए अलग, ग्रीन कलर के लिए अलग, ब्लू कलर के लिए अलग, तीनों के लिए अलग अलग ग्रिड का जो है वो सेटलमेंट करेंगे, जैसा आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये हम पिक्चर ट्यूब की बात कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। अभी इससे पहले हम लोगों ने कैमरा ट्यूब डिस्कस किया है। तो इसमें अलग अलग कलर के लिए अलग अलग जो हमारा ग्रिड्स हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं, और जैसे अभी तक हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट के लिए क्या काम कर रहे थे, वही कार्य हमें प्रत्येक ग्रिड कलर्स के लिए यहाँ पे अलग अलग जो है वो कराना होगा, ठीक है, ताकि हम क्या करें, जो हमारा रेड कलर का क्या प्रोपोर्शन है, ग्रीन कलर का क्या प्रोपोर्शन है, ब्लू कलर का क्या प्रोपोर्शन है, उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग इसमें क्या करेंगे, वोल्टेज जनरेट कराएंगे, और उन वोल्टेज को हम जो हमारा विजुअल्स का जो है वो फॉर्मेट है उसी के क्रम में हम उसकी मिक्सिंग करेंगे, और ताकि हमारे स्क्रीन पे जो है वो एक मिक्स्ड कलर जो है वो दिखाई पड़े, जिसमें कुछ पोर्शन आपका ग्रीन कलर का भी होगा, कुछ ब्लू कलर का भी होगा और कुछ रेड का भी होगा। तभी हम कई सारे जो है वो कलर्स इस पे हम जो है क्रिएट कर सकते हैं स्क्रीन पे। तो इस तरीके से हम लोगों ने बेसिक्स जो हमारा जो है वो कैसे हमारा डेल्टा गन कलर पिक्चर ट्यूब काम करती है उसको देखें। तो इट एम्प्लॉयज 3 सेपरेट गन्स, 1 फॉर ईच फास्फोर्ड, ठीक है। द गन आर इक्वली spaced at 120 interval with respect to each other and tilted inwards in relation to the axis of the tube। A 120 डिग्री पे इसको हम क्यों रखते हैं, सिमेट्री आपने देखा होगा, ताकि हमारा जो ग्रिड से पास करे और वो आगे जिस शीट पे फॉल कर रहा हो उसमें एक सिमेट्री बनी रहे। ईच फास्फोर dot correspond to one of the primary 3 colors। The mask has 1 hole for every phosphor dot tried on the screen, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर हमने जो है अभी इसका जो है पढ़ा जो है वो डायग्राम में, उसी के बारे में एक एक करके बताया है कि जो हमारा स्क्रीन है वो इस पे कैसे फॉल करेगा। यहाँ भी आपका इसका 120 का एंगल बन रहा होगा,
और इसमें कैसे परफॉर्मेंस है। तो जैसा अभी तक हम लोगों ने बेसिकली क्या है कि जो कैमरा ट्यूब के लिए पढ़ा था उसी का कुछ अपग्रेडेड वर्जन जो है आप पिक्चर ट्यूब में अप्लाई करते हैं। बस इसमें क्या है कि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इस तरह से बदल जाता है कि हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल को अब क्या है वो जो है विजुअल सिग्नल मतलब कलर पिक्चर फॉर्मेट में हम कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर ट्यूब। और कैमरा ट्यूब में क्या करते थे, कैमरा ट्यूब में बेसिकली हम लोग क्या करते थे कि जो हमारा विजुअल्स के रिगार्डिंग सिग्नल है, पिक्चर सिग्नल है, उसको हम लोग कन्वर्ट करते थे वोल्टेज सिग्नल में। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग कलर पिक्चर ट्यूब, डेल्टा गन के कुछ और एस्पेक्ट्स को देखेंगे और साथ ही साथ इसमें जो हमारे अदर टाइप के जो है वो पिक्चर ट्यूब हैं उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।